कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने वॉशिंगटन डीसी का दृश्य आता है। यहाँ पर हम सीआईए की एक टीम को देखते हैं। उन्हें पता लगा है कि बहुत सारे आतंकवादी आने वाले हैं डॉक पे और जितने भी कंटेनर्स यहाँ पर हैं, उसके अंदर से वो हथियारों को बाहर निकालने वाले हैं हमला करने। फिर यहाँ पर आते ही गोलीबारी शुरू हो जाती है सीआईए के एजेंट्स और आतंकवादियों के बीच। ये गोलीबारी बहुत देर तक चलती रहे। सीआईए वाले एक एक करके आतंकवादियों को मार रहे हैं। सीआईए की टीम को लीड कर रही है जेनिफर नाम की एक लड़की। सारे आतंकवादियों को मारने के बाद वो एक एक करके कंटेनर्स को खोलना शुरू करते हैं। कंटेनर के अंदर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एक आतंकवादी को इन लोगों ने पकड़ करके रखा है। वो उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि सारे के सारे हथियार कहाँ पर हैं। आदमी कहता है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, मगर जेनिफर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं। एक गाड़ी के अंदर बैठा है सीआईए का चीफ, जिसका नाम है माइक। उसके सामने एक लड़की है जिसका नाम है निशा। वो उसी आतंकवादी की पत्नी है जिसे सीआईए वालों ने पकड़ करके रखा है। निशा एक ब्रिटिश सिटीजन है। बार बार माइक उससे सवाल पूछता है और कहता है कि तुम्हारे पति को लेकर के वो लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। अगर तुम सच्चाई बताओ और अपने पति को कहो कि हमें पूरी सच्चाई बता दे, तब कहीं हम उसे छोड़ देंगे। निशा इस बारे में सोचने लगती है कि वो अपने पति से बात करेगी। उसके पति का नाम है आमी। थोड़े समय के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। जेनिफर यहीं पे है। वो बहुत देर तक माइक से बात करती है और कहती है कि आमीन को लेकर के वो लोग आ रहे हैं, मगर हमारे ऊपर हमला भी हो सकता है। आमीन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। माइक कहता है कि तुम्हें निशा के साथ रहना है, मगर जेनिफर आगे रहना चाहती है आमीन के पास, क्योंकि ज्यादा खतरा वहीं पर है। मगर माइक जेनिफर को कहता है कि तुम्हें निशा के पास ही रहना है। अब जेनिफर यहीं पे है। थोड़ी देर के बाद हम आमीन को देखते हैं, जिसे एक नेवी सील का ऑफिसर लेकर के आ रहा है। ऑफिसर का नाम है जेक हैरिस। वो जैसे ही माइक के पास पहुंचता है, कहता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ था। बहुत सारी मुसीबतों के बाद वो आमीन को लेकर के यहाँ तक आया है। अब आमीन जाता है निशा के पास। ये दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं। निशा बहुत ही ज्यादा नाराज है आमीन से। उसने जो कुछ भी किया है वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कुछ भी करे। वो उसे बताती है कि तुम्हारे वजह से हमारा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें सच्चाई बताओ। बता दो कि वो बॉम्ब कहाँ पे है, तभी हमारी जिंदगी पहले की तरह हो पाएगी। मगर इन सारी बातों को सुनने के बाद भी आमीन शांत रहता है। बहुत देर तक हम उसकी आंखों में बदले की आग को देख पाते हैं कि वो बदले की आग में जल रहा है। यहाँ पर हमें उसकी कहानी पता लगती है। थोड़े समय पहले वो वॉशिंगटन आया था अपने एक रिलेटिव की शादी में, अपने पूरे परिवार के साथ। तभी अमेरिकन सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया और चार्जेस लगाए कि वो एक आतंकवादी है। यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, जबकि आमीन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उन्हें बताए कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। थोड़े समय पहले वो इराक से आकर के इंग्लैंड में शिफ्ट हुआ है, मगर अमेरिकन सिपाहियों ने उसकी बात नहीं सुनी। देखते ही देखते गोलीबारी की शुरुआत हो गई और एक गोली जाकर के लग गई आमीन के बड़े बेटे। तब से वो बदले की आग में जल रहा है। जो दुख उसने देखा है, वो चाहता है कि वो दुख हर एक अमेरिकन देखे। वो पूरे वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है, ताकि सारे अमेरिकियों को इस दर्द का एहसास हो। दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं, जिसे उसकी पत्नी कॉल करती है और पूछने लगती है कि वो कैसा है। जेक उसे पूरी बात बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द वो घर वापस आ जाएगा। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी जेक की नजर पड़ती है 2 लोगों पे। उसे उन दोनों पर शक होता है क्योंकि वो यहाँ के नहीं लग रहे हैं। धीरे धीरे वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो दोनों लोग आते हैं नीचे बेसमेंट में। जैसे ही जेक बेसमेंट के अंदर झांकता है, उसे एहसास होता है कि ये लोग कातिल हैं और यहाँ पर आमीन को मारने आए हैं। वो हमला कर देता है इन दोनों पे। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही दोनों को मार के गिराता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे कातिल हैं, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगी हैं। हर तरफ भगदड़ मच चुकी है। वो एक एक करके सीआईए के एजेंट्स को मार रहे हैं। बहुत सारे सीआईए एजेंट्स मारे गए, मगर जेक का टारगेट एक ही है कि वो आमीन को जिंदा पकड़े। वो आमीन को पकड़ता है और निशा के साथ उसे लेकर के चला जाता है गाड़ी में, ताकि इन दोनों को कुछ ना हो। बाकी सीआईए के एजेंट्स उन पर गोलियां चला रहे हैं और एक एक करके मारे जा रहे हैं। जेक यहाँ पर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उन लोगों ने सारे के सारे सिग्नल को जैम कर दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो किसी भी कीमत पर इन दोनों को बचाना चाहता है और धीरे धीरे करके कातिल सारे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। ये भागते जा रहे हैं और वो लोग इनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे जेक आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि ये लोग एयरपोर्ट के अंदर ही ज्यादा सुरक्षित थे। अगर वो लोग आगे बढ़े, तब कातिलों का काम और भी आसान हो जाएगा। वो आसानी से इन्हें मार गिराएंगे और इनके पास मदद भी नहीं है। तब जेक वापस आता है इन दोनों को लेकर के और ये लोग घुस जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अब धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहे हैं ताकि ये सबसे दूर हो सके। तब आमीन एक ही सवाल पूछता है जेक से कि आखिर ये सारे कातिल किसके पीछे हैं, मेरे या तुम्हारे? तब जेक कहता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है। ये सारे लोग तुम्हें मारने आए हैं, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम भी मरोगे और तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी भी मरेगी। ये लोग ऊपर जाने लगते हैं। तब जेक आमीन को कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है निशा को बचाने की। तुम यहाँ पर उसकी सुरक्षा करो, मैं दूसरी तरफ जाकर के सारे लोगों को मारता हूँ, ताकि यहाँ तक कोई भी ना आए। इतना कहने के बाद जेक यहाँ से निकल जाता है। तभी एक कातिल पहुंच जाता है आमीन के पास। आमीन उसे कहता है कि गोली मत चलाना। तभी वो कातिल अपना फोन निकालता है और आमीन की तस्वीर देखता है। अब यहाँ से आगे वो कुछ भी करता, उससे पहले जेक आकर के मार देता है उस कातिल को। तब वो आमीन के पास जाकर के कहता है कि ये लोग तुम्हें मारने नहीं आए हैं, ये तुम्हें यहाँ से जिंदा लेकर के जाना चाहते हैं। यानी कि उन्हें भी पता नहीं कि वो बॉम्ब कहाँ पे है, सिर्फ तुम इस बात को जानते हो। अगर इस माजरे को खत्म करना है तो मुझे अभी के अभी बताओ कि वो बॉम्ब कहाँ पे है। मगर आमीन कुछ भी नहीं बताता। कहता है कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तब भी तुम लोग हमें मार दोगे, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मगर एक बार अगर तुम हमें सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल दो, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि बॉम्ब कहाँ पर है। इन बातों को सुनने के बाद जेक मान जाता है और इन दोनों को
बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाता है ताकि इन्हें कुछ भी ना हो। अब धीरे धीरे करके वो इन्हें ऊपर लेकर के जा रहा है। दूसरी तरफ हम इन सारे कातिलों के मुखिया को देख रहे हैं जिसका नाम है रॉबर्ट जैक्सन। जैक्सन के पास उसके सबसे दो बेहतरीन लोग हैं जिनका नाम है डनबर और वॉर्ड। जैक्सन दोनों को कहता है कि आज रात ही हमें कैसे भी आमीन को पकड़ना है क्योंकि वही जानता है कि वो बॉम्ब कहाँ पर है। उसके साथ साथ हमें उसके वीडियो स्टेटमेंट भी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है, तभी हम बॉम्ब को ब्लास्ट करके हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना सकते हैं। ये बातें करते हुए पहुंच जाते हैं ऊपर। अब इनके पास सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल है। फुटेजेस को देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि जेक के पास अभी वो दोनों लोग हैं, वो भी 5वें फ्लोर पे। जैक्सन अपने दोनों आदमियों को भेजता है और उसके साथ बाकी लोगों को भी कि वो जाएं और आमीन को जिंदा पकड़े और उनके रास्ते में जो भी आ रहा है उसे मौत के घाट उतार दे। दूसरी तरफ जेक अभी भी 5th फ्लोर पे है। वो इन दोनों को कहता है कि हमें 7th फ्लोर पे जाना है। CIA की पूरी टीम वहीं पर छुपी हुई है। वहाँ अगर हम पहुँच गए तब हम अकेले नहीं होंगे, हमारी मदद के लिए और भी लोग हैं, तो धीरे धीरे मेरे पीछे आना शुरू करो। जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जैक्सन के लोग इन पर हमला कर देते हैं, मगर जेक भी तैयार था। अब वो एक एक करके सबको मार रहा है। लोग आते जा रहे हैं और वो मारते जा रहा है। वो किसी को भी आमीन और निशा के पास नहीं आने दे रहा ताकि उन्हें कुछ भी हो। वो घंटों लड़ते रहता है। सबको मारने के बाद वो इन दोनों को लेता है और फाइनली पहुंचता है 7वें फ्लोर पे। तब उसकी मुलाकात होती है माइक से। माइक कहता है कि आखिर तुम्हें क्या पता लगा है उन कातिलों के बारे में, ये कौन लोग हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। जेक कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा, वो आते गए और मैं एक एक करके उन्हें मारता गया। मुझे बस इतना पता है कि वो आमीन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हम 7वें फ्लोर पे फंसे हुए हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। वो जल्दी ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमें तैयार रहना पड़ेगा उन्हें मारने के लिए। वो मौत से नहीं डरते, तो जब तक वो जिंदा है हमें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम निशा को देखते हैं जो जेनिफर के जख्मों का उपचार कर रही है। तब हमें पता लगता है कि निशा एक डॉक्टर हुआ करती थी। इसी बीच जब जेक आकर के मिलता है आमीन से और उसे कहता है कि अभी भी वक्त है, बता दो कि वो बॉम्ब कहाँ पर है। अगर हमने बॉम्ब की लोकेशन बता दी तब गवर्नमेंट हमारे साथ आ जाएगी और तुम्हारे साथ भी। वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारे पास पूरी इम्यूनिटी होगी। अगर तुमने उनका साथ नहीं दिया तो तुम सबके भरोसे को तोड़ोगे। आमीन कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यहाँ से जाने के बाद जब आमीन बैठता है तब उसके पास निशा आती है और एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि इन्हें बता दो कि वो बॉम्ब कहाँ पर है, वरना अगर एक बार उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुमसे उगलवा लेंगे। उन्हें पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। वो किसी की नहीं सुनते और वो तुम्हें मारने में एक बार नहीं हिचकेंगे। कम से कम ये लोग तुम्हें बचाने के बारे में सोच रहे हैं और बाकी मासूम लोगों की जिंदगी बचाने के बारे में। उन्हें बता दो कि बॉम्ब कहाँ पर है। तभी जेनिफर पहुंचती है जेक के पास और पूछने लगती है कि बाहर कितने लोग हैं। जेक कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा। जब मैंने एक बंदे को मारा तब मैंने उसका फोन ले लिया। फोन से मुझे पता लगा कि इनका एक ग्रुप है वर्जीनिया में और ये सारे के सारे कातिल हैं, वहीं से आए हैं। मगर अभी तक हमें इनके मुखिया के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा कि वो कौन है और चाहता क्या है। इसी बीच माइक बुलाता है अपने पास आमीन को और कहता है कि इस लैपटॉप पे आवाज को सुनो, ये एक लड़की की आवाज है और मुझे बताओ कि ये कौन है। आमीन ध्यान से आवाज को सुनने लगता है। थोड़ी देर आवाज सुनने के बाद वो कहता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे ब्लास्ट का आइडिया दिया था। सारी चीजें इसने ही मुझे समझाई है। इन बातों को सुनने के बाद माइक बंदूक निकालता है और सीधा तान देता है जेनिफर पे। उससे कहता है कि आवाज जेनिफर की है। अब सारे लोग इस चीज को देखने के बाद चौंक चुके हैं, खास करके आमीन कि एक CIA की एजेंट ऐसा क्यों करेगी। तभी जेनिफर कहती है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है, मुझ पे शक करके कोई फायदा नहीं है। अभी हमारी लड़ाई बड़ी है मगर माइक को उस पर भरोसा नहीं है। इनकी बातें चल ही रही होती है तभी जैक्सन के लोग इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, सब छुप चुके हैं। इस चीज को देखने के बाद आमीन और निशा भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो सबसे दूर भाग सके, मगर आमीन को पकड़ लेते हैं जैक्सन के लोग। निशा यहाँ से भाग जाती है और लेकर के जाने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद जेक आकर के इनसे लड़ता है और एक एक करके सबको मारने लगता है ताकि वो आमीन को बचा सके। तभी जेक का मुकाबला होता है डनबर के साथ। डनबर लड़ने में उस्ताद है। वो टूट करके पड़ता है जेक पे। जेक पहले से ही थका हुआ है और घायल भी है। वो ज्यादा देर तक डनबर का मुकाबला नहीं कर पाता। अंत में डनबर एक दमदार किक मारता है तब जेक जाकर के गिर जाता है नीचे। फिर ये लोग पहुंचते हैं माइक के पास। माइक जैसे ही बैठता है नीचे, जेनिफर सीधा उसके भेजे में गोली मारती है। तब हमें पता लगता है कि इन सारी चीजों की मास्टरमाइंड जेनिफर ही है। माइक का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसी ने ये सब कुछ प्लान किया है। माइक को मारने के बाद वो डनबर के साथ यहाँ से निकल पड़ती है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। अब ये लोग आमीन को पकड़ के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जेनिफर को पता नहीं कि आमीन ने बॉम्ब को कहाँ पे रखा है। उसे कैसे भी बॉम्ब की लोकेशन जाननी है। ये लोग लेकर के जाते हैं आमीन को दूसरी तरफ। जैसा निशा ने कहा था ये लोग वैसा ही करते हैं। आमीन को बांधने के बाद उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर सिर्फ एक बार पूछती है कि बॉम्ब कहाँ पर है। आमीन जैसे कुछ नहीं बोलता, वो सीधा गोली मारती है उसके पैर में। आमीर दर्द से कराहने लगता है। वो थोड़ी देर तक उसे कराहने देती है, फिर दोबारा पूछती है। जब वो नहीं बोलता तब जहाँ पे गोली लगी है वहीं पर घुसे मारना शुरू करती है ताकि उसे और भी ज्यादा दर्द हो। आमीन तब भी अपना मुंह नहीं खोलता। तब वो चाकू से उसके ऊपर हमला करती है। आमीन का दर्द ऐसे ही बढ़ते जा रहा है मगर वो मुंह नहीं खोल रहा। जेनिफर समझ जाती है कि ये आदमी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसका मुंह खुलवाने का अब एक ही तरीका है कि इसके सामने निशा को टॉर्चर किया जाए। वो अपने सारे आदमियों को कहती है कि निशा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ और उसे पकड़ करके लाओ। इसके सामने हम उसे टॉर्चर करेंगे तभी ये अपना मुंह खोलेगा। सारे लोग नीचे जाने लगते हैं निशा को ढूंढने के लिए। तभी हम जेक को देखते हैं जो फिर से खड़ा हो चुका है। अब वो तैयार है इनसे लड़ने के लिए। जैसे ही एक आदमी उसके बगल में आता है वो उस पर टूट पड़ता है और मार गिराता है, मगर दूसरे आदमी
आदमी ने पकड़ लिया है निशा को, पर वो उसे लेकर के जाता उससे पहले जेक उसे भी मार देता है और मारने के बाद निशा को कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो उस मरे हुए आदमी के कपड़े पहनता है और निशा को लेकर के जाने लगता है सामने से। सबको लगता है कि ये उनका ही साथी है जिसने निशा को पकड़ा है, कोई भी उसे नहीं रोकता। तब अंत में पहुंच जाता है जेक जेनिफर के सामने। उसने बंदूक तान करके रखा है निशा पे। जेनिफर जेक को नहीं पहचान पाती, उसे लगता है कि उसके आदमियों ने निशा को पकड़ा है। तब जेनिफर भी बंदूक तानती है निशा पे और आमीन से कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे बताओ कि वो बॉम्ब कहाँ पर है। अपनी पत्नी को खतरे में देखने के बाद आमीन मान जाता है और बता देता है कि वो बॉम्ब कंटेनर 19 में है। इस चीज को सुनने के बाद जेनी अपने आदमियों को कहती है कि जाकर के जैक्सन को ये बात बताओ, जितनी जल्दी हो सके वो बॉम्ब मुझे चाहिए। सब लोग जब यहाँ से जाते हैं तब जेनिफर आकर के चेहरे को साफ करने लगती है आमीन के और उसे एक स्क्रिप्ट देती है। कहती है कि तुम्हें अमेरिकी सरकार को डराना है और उनसे पैसे मांगने हैं, चलो आकर के वीडियो को रिकॉर्ड करो। जब आमीन शक पकाता है तब वो बंदूक तान देती है निशा पे और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सामने मैं निशा को मार दूंगी। आमीन आकर के खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। ये लोग गवर्नमेंट से $500 मिलियन मांग रहे हैं। जैसे ही संदेश पूरा होता है जेनिफर गोली मार देती है आमीन को। अब आमीन की मौत हो चुकी है। उसके मौत के बाद ऐसे ही निशा चिल्ला रही है और जेनिफर यहाँ से निकल जाती है। उसे अब बॉम्ब को देखना है। वो पहुंचती है जैक्सन के पास और इन्हें बॉम्ब मिल जाता है। अब सारी चीजें इनके मुताबिक हो चुकी है। इन लोगों ने सरकार को धमकी दे दी है कि अगर जल्दी से उन लोगों ने $500 मिलियन नहीं दिए तो वे लोग पूरे वाशिंगटन डीसी को उड़ा देंगे और इन्हें भरोसा है कि सरकार इन्हें पैसे दे भी देगी। इन्होंने अपने रास्ते के सारे रोड़े को खत्म कर दिया है। अब जेनिफर अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि वो लोग निशा को मार दें। जेनिफर को यह बात पता नहीं कि जेक यहीं पर है। जैसे ही वो लोग निशा को मारने जाते हैं जेक एक एक करके सबको मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो निशा को कहता है कि तुम अंदर ही रहो, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब मैं बाकी सारे लोगों को मार दूंगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बाहर चला आता है जेनिफर और जैक्सन से लड़ने के लिए। वो सारे कातिलों के साथ बैठ जाता है एक बस में। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। तभी यहाँ पर डनबर आता है और वो पहचान जाता है कि ये जेक ही है। जैसे ही वो उस पर हमला करता है जेक भी पलटवार करता है। वो अकेला लड़ रहा है इन सारे कातिलों से। बहुत देर इनसे लड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि वो इन सारे लोगों को अकेला नहीं मार सकता। तब वो भाग करके जाता है एक वेयर हाउस में और ये सारे लोग उसका पीछा करके आते हैं। जेक की यही चाल है, यहाँ पर वो एक एक करके सबको मार सकता है और ऐसा होता भी है। ये सब अलग अलग होकर के उसे ढूंढने लगते हैं और जेक एक एक करके सबका काम तमाम करने लगता है। अंत में उसका मुकाबला होता है डनबर के साथ। डनबर पहले की तरह उस पर टूट पड़ा है मगर इस बार जेक भी तैयार है। वो उसे मारता है और अंत में उसका गला तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिफर और जैक्सन को। जेनिफर एक फ्लाइट से यहाँ से निकलने वाली है और जैक्सन की ड्यूटी है कि वो एम्बुलेंस में बॉम्ब को डाले और लोकेशन पे पहुंच जाए। जैक्सन उसकी तैयारी करने लगता है। वो एम्बुलेंस में डाल रहा है बॉम्ब को और जेनिफर चली जाती है प्लेन में। तभी हम देखते हैं कि जेक भी यहाँ पर आ चुका है। वो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि इन लोगों ने नेटवर्क जैमर को बंद कर दिया, यानी अब वो कांटेक्ट कर सकता है। वो तुरंत कांटेक्ट करता है FBI से और मदद बुलाता है यहाँ पे। जब उसे लगता है कि ये लोग एम्बुलेंस लेकर के निकल जाएंगे तब वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबको मार रहा है जो भी उसके रास्ते में आ रहा है। उसने हर तरफ लाशें बिछा दी हैं। जैसे ही जैक्सन इस चीज को देखता है वो आकर के टूट पड़ता है जेक पे। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही है। जैक्सन एक बेहतरीन फाइटर है। जैक इतनी आसानी से उसे नहीं मार सकता। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। फिर जेक अपना दिमाग लगाता है और जैक्सन के हाथों में हथकड़ी लगा करके उसे बांध देता है। वो उसे मारना नहीं चाहता। वो चाहता है कि पुलिस वाले उसे पकड़े और पूछताछ शुरू करें और इनके ऊपर सारे के सारे चार्जेस लगाए जाए। अब वो बंदूक लेकर के चला जाता है प्लेन के अंदर। जैसे ही जेनिफर उसे देखती है वो समझ जाती है कि जेक ने उसके सारे लोगों को मार दिया है। तब वो डराना शुरू करती है जेक को। कहती है कि तुम कभी भी हमें नहीं रोक सकते। यह हमारी बहुत ही छोटी सी प्लानिंग तुमने देखी है। इससे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जिसे तुम कभी भी नहीं रोक पाओगे। मगर जेक उसकी बातों को नहीं सुनता। वो उसे उल्टा घूमने के लिए कहता है और बंदूक तान देता है। तभी FBI की पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है। उन लोगों ने सब पर बंदूकें तान करके रखी है। जेक उन्हें बताता है कि वो नेवी सील का ऑफिसर है और उसी ने FBI को इतला करा था। तब वो लोग जेनिफर को पकड़ के लेकर के जाने लगे हैं। उनके जाने से पहले जेक उसका फोन छीन लेता है और सबसे पहले आमीन के वीडियो को डिलीट करता है ताकि वो वीडियो कभी भी बाहर ना आए। वीडियो डिलीट करने के बाद वो राहत की सांस लेता है कि अब सारी चीजें ठीक है। अब वो निशा को भी आजाद करवा पाएगा और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।